भारतीय ब्राह्मण रूस से तेल खरीदकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ये आरोप अमेरिका ने भारत पर लगाया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ब्राह्मणों का नाम आखिर बीच में क्यों आ रहा है? रूस से ब्राह्मणों का क्या लेना देना? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उनके ट्रेड सलाहकार रहे पीटर नवारो एक बार फिर भारत को लेकर के विवादित बयानबाजियां कर रहे हैं। नवारो ने हाल में ही भारतीय ब्राह्मणों पर आरोप लगाया है कि वो रूस से तेल खरीदकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरा देश चुका रहा है। उनके मुताबिक भारत सस्ते दामों पर रूसी कच्चा तेल आयात करता है और उसे रिफाइन करके महंगे दामों पर बेचता है। इस प्रक्रिया से रूस को राजस्व मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। नवारो ने भारत को रूस का लॉन्ड्री मशीन बताते हुए कहा है कि इस नीति से न तो रूस को नुकसान हो रहा है और न ही अमेरिका को, बल्कि सबसे ज्यादा असर भारतीय जनता पर पड़ रहा है। नवारो ने आगे ये भी दावा किया है कि भारत की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। उनका कहना था कि चीन पहले ही अक्साई चीन और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका है और रूस भी कभी भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। ऐसे में भारत का इन देशों के साथ खड़ा होना उसकी रणनीतिक स्थिति को और कमजोर बनाता है। नवारो ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका तुरंत 25% टैरिफ हटा सकता है। उनके इस बयान पर भारत की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नवारो की टिप्पणी को निराधार और अनुचित बताया है और कहा है कि अमेरिका को इस तरह के बेतुके आरोप लगाने से बचना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नवारो के दिए गए ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल गलत संदर्भ में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी दुनिया में अक्सर इस शब्द का उपयोग अमीरों या प्रभावशाली वर्ग के लिए किया जाता है, जबकि भारत में इसका अलग सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। ऐसे में ये बयान न केवल भ्रम फैलाने वाला है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अमेरिका के बौद्धिक वर्ग में भारत के प्रति गहरी अज्ञानता और पूर्वग्रह मौजूद है। अब ये पहली बार नहीं है जब नवारो ने भारत पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी मीडिया को दिए हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी की जंग बताया था। उनका कहना था कि भारत की तेल नीति से रूस को वित्तीय मदद मिल रही है और वो यूक्रेन पर हमला जारी रख पा रहे हैं। साफ है कि नवारो की टिप्पणियां केवल आर्थिक नजरिए तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल बायसनेस भी झलक रहा है। हालांकि भारत में उनके ताज़ा बयानों को लेकर के जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, उससे ये साफ होता है कि भारत किसी भी तरह के बाहरी दबाव में अपनी ऊर्जा नीति या कूटनीतिक रणनीति बदलने के मूड में नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।